सो ये हमारा क्यूब है। जो सबसे पहला या बेसिक क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि कैसे ये क्यूब में आप बताते हैं कि चार जो मिडल्स हैं उनमें आप कहीं ना कहीं कलर डाल देते हैं और फिर उसके बाद ये चारों कॉर्नर में भी डाल देते हैं। बट ये कन्फ्यूजन एक तो रह जाता है कि ये होता कैसे है, क्योंकि एक कलर जब हम लोग डाल दिए, सपोज़ मैं एक दिखा दे रहा हूँ डाल के, ये आपने डाल दिया यहाँ पे, तो इसके बाद फिर ये दूसरे में डालेंगे तो ये वाला तो हट जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों में रहता है। ठीक है, तो इसको कैसे डील करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करो, कोई भी जगह, जैसे मैं कोई भी वाइट नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, कोई भी वाइट नहीं रख रहा। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो क्यूब है वो जिस भी जगह पे है, आपको क्योंकि इस फेस पे ही काम करना है, तो जो अदर्स जो दो सेक्शन है ना, आप उसको टच कर सकते हो। सबसे पहले ये समझो। तो सबसे पहले ये जो सेंटर है और ये जो चार कॉर्नर मिडिल पार्ट जो है, ये लगाने की जब बात आती है तो पहले एक एक करके मैं समझाता हूँ मिडिल पार्ट कैसे लगेंगे और कॉर्नर कैसे लगेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक कॉर्नर है और इस कॉर्नर को जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन में जानते हैं कि ऑरेंज और आपका जो ब्लू है यहाँ पे, तो ऑरेंज और ब्लू आप किधर देख पा रहे हो, तो जैसे ये रेड है, ऑरेंज है और ब्लू है, तो हमको पता है कि ये कॉर्नर यहाँ पे लगेगा। तो वैसे कंडीशन में आप क्या करोगे, आप इसको इधर लेके आओगे, है ना। आप ऐसे क्या किए, देखो हमें यहाँ लाना है, तो पहले हमने क्या किया, उसके लाइन पे इसको लाया और लाने के बाद फिर इसको ऊपर लाना होगा। तो आप अगर इसको ऐसे नॉर्मली ऊपर कर दोगे तो भी ये ऊपर आ जाएगा। सही है ना। तो किस तरीके से एक जो कॉर्नर है वो हम लोग लगा सकते हैं, बट आपको पता है कि इसको बनाने के लिए पहले हमें चार जो हमारे मिडिल पार्ट है उसको लगाना होगा उसके बाद। तो यहाँ सिखाने वाली जो चीज़ है वो यही है कि मिडिल पार्ट तो हम लोग लगा ही रहे हैं, और चार कॉर्नर भी उसके बाद लगाएंगे, लेकिन मिडिल पार्ट या कोई भी एक पार्ट या दो पार्ट या तीन पार्ट लगाने के बाद जब आप चौथा पार्ट लगाते हो या उसके बाद वाले पार्ट लगाते हो, तो हमारा जो रिमेनिंग जितना कलर है या जो चीज़ें हैं वो हिलनी नहीं चाहिए। वो हम सीखते हैं वो कैसे बनाएंगे। तो एक तो मैंने बताया कि ये कैसे आप डाल सकते हो। जैसे मैं कोई और वाइट डाल देता हूँ, जैसे आप देखो एक और वाइट है, कहीं भी एक बार जगह डालता हूँ, तो मान लो कि अगर आपको यहाँ डालना है तो आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसे भी करोगे तो ये आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना, इसको यहाँ रखना है और इसको यहाँ डालना है, तो कुछ नहीं करना, जस्ट इसको साइड कर दिया मैंने। अब क्योंकि इस लेयर को हम नहीं टच कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको ला दिए और फिर वापस डाल दिए। तो देखिए दो वाइट किस तरीके से एक साथ आप डाल सकते हो, ये दिखाई पड़ रहा है, राइट। ये हो गई आपकी कॉर्नर्स की। किसी और कॉर्नर की भी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी एक कॉर्नर है, अब इस कॉर्नर को मान लीजिए यहाँ पे लगाना है, तो क्या करेंगे, तो आपको इसको यहाँ लगाना है तो पहले इसको यहाँ से हटा देना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ डाल दिए तो यहाँ आ गया, यहाँ नहीं आया। अब यहाँ लाने के लिए क्या करना है, तो जैसे ये इस जगह पे था, तो इसको क्या करना है, आप नीचे हटा दो, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे साइड कर दिए ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जो हमारी ये वाली कलर है ना, ये हट जाएगी। इसीलिए आपका जो ये कलर है इसको इधर कर लिए, साइड कर लिया। अब हम इसको कहीं भी हिला सकते हैं, क्योंकि फिर क्या है ना, मेरा जो टॉप लेयर है वो हिल नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको जस्ट नीचे कर दिया, और नीचे करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे को जहाँ लगा मैंने इसको खींचा, इसको सेट किया, फिर इसको वापस डाला, फिर खींचा और फिर सेट कर दिया। देखो वही कलर मेरा यहाँ आ गया। अभी आप बोलोगे कि ये आपने तीन कलर लगा दिया, चौथा भी लगाइए, देखिए यहाँ पे है, तो कैसे क्या करेंगे। तो इस चौथे के लिए भी आप वही काम कर सकते हो। जस्ट मैंने इसको क्या किया, जो हमारा फर्स्ट लेयर है उससे उसको निकाल दिया, बाहर कर दिया, देखो बाहर कर दिया, फिर अपना रीसेट किया, तो मेरा जो तीनों कलर है वो अपने जगह पे ही है। और इसको हम अपना, जैसे कि अगर मैं इधर घुमाऊँ तो इधर आ जाएगा ना, तो मुझे इसकी लाइन पे लाना पड़ेगा, तो मैं इस लाइन पे ले आया और फिर इसको खींचा। अगर मैं इस पर भी डायरेक्ट लेके आऊँ तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि फिर मेरी जो ये वाली वाइट है ना वो चली जाएगी। इसीलिए इसको इस जगह पे रखा, इसको मैंने पीछे खींचा, खींच के उसके जगह पे लगा के वापस ऊपर ढकेल दिया। देखो चारों कॉर्नर मेरा लग गया। ऑब्वियसली ये तरीका सही नहीं है और इस तरीके से बनाना नहीं है, क्योंकि पहले आपको ये चारों बनाने हैं। बट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो कलर्स है जो जिस भी जगह पे है उसको कैसे आप अपनी जगह पे ला सकते हो। और साथ ही साथ ये भी बता रहा हूँ मैं कि जितने भी हमारी कलर्स है, जो भी कॉर्नर्स है, जैसे मैंने दो या तीन फिट कर दिया, उसके बाद फिर मैंने
आखिरी जो कॉर्नर है वो भी डाला, बट मेरे जो बाकी के तीन कॉर्नर्स हैं ना वो भी उस तरीके से स्टेबल रहे कि वो बदल नहीं गया। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इस तरीके से है और मुझे अगर इसको डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 ठो है, तो अगर गलती से मैंने क्या किया ऐसे कर दिया तो ये वाली इधर आ गई लेकिन वो वाली मेरी भाग गई, तो मुझे उसको भी रखना है। और यही रीज़न है कि मैंने बताया देखो अभी इसको मेरे को वापस लाना तो है, लेकिन अगर मैं वापस लाना चाहूँगा तो उसके लिए पहले इसको हटा देना होगा। अब देखो ये इस लाइन में आ गई, अब इस लाइन में